हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो हिंदी की पेडागोजी को लेकर के है। याद रखें, यहां चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात नहीं हो रही, हिंदी सब्जेक्ट की बात हो रही है। जब भी कोई टीचिंग एग्जाम आप देते हैं, चाहे सीटेट हो या डीएसएसबी हो, केवीएस हो या एनवीएस हो, एचटेट हो या रीट हो, यूपी टेट हो या एमपी टेट हो या किसी दूसरे स्टेट का टेट एग्जाम, उस टीचिंग एग्जाम के अंदर हर सब्जेक्ट की अपनी पेडागोजी होती है। हिंदी की, इंग्लिश की, एसएसटी की, ईवीएस की, मैथ की, संस्कृत की, साइंस की, सबकी अपनी अपनी पेडागोजी होती है। और खास करके सीटेट का जब एग्जाम देते हैं तो 50% आपकी पेडागोजी आती है। 30 नंबर की हिंदी होती है तो उसमें 15 नंबर की हिंदी की पेडागोजी होगी। वैसे 30 नंबर की इंग्लिश तो 15 नंबर की आपकी उसमें इंग्लिश की पेडागोजी। उसी तरीके से एसएसटी की बात करेंगे तो 60 में से लगभग 12, 13, 15 नंबर तक की पेडागोजी हो जाती है। मैथ आपका 30 नंबर का होता है, पीआरटी में 15 नंबर की मैथ की पेडागोजी और 15 के चैप्टर्स होते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को हर सब्जेक्ट की पेडागोजी करवाते हैं। हम आप लोगों को मैथ की पूरा पेडागोजी पूजा मैम ने आपको करवा दी है। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी है, नहीं देखिए तो देख लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हम रोज डिस्कस करते हैं और अब हमने हिंदी की पेडागोजी शुरू किया है। अगर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे एड्रेस सेंड करके बाय कोरियर अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर मटेरियल तो है, सिर्फ पेडागोजी की पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात यह रही, अगर आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर जो पेडागोजी पढ़ाते हैं, करंट अफेयर जो चलाते हैं, वो पूजा मैडम है। और अगर पूजा मैम का आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उनका जो चैनल है वो नेचर को लेकर के, ट्रेवलिंग को लेकर के है। पूजा बैकपैकर के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में वो टूरिज्म करती हैं, पूरे भारत में अलग अलग शहरों में जहां जहां कहां पर कौन सी चीजें देखने की है, कहां पर कैसे जाया जाता है, अलग अलग, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे आगरा हो, चाहे दूसरी जगह हो, अलग अलग शहरों पे कौन से मॉन्यूमेंट है उनकी जानकारी आपको देती हैं। तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोज को जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आज जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हिंदी की पेडागोजी का आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, लेसन नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी जो लैंग्वेज टीचिंग है उसकी थ्योरीज कौन सी होती हैं। दोस्तों, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात करेंगे तो कई सारे सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 जैसे अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। भाषा शिक्षण करते समय भाषा और उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। यहां हम चैप्टर के बारे में भी देखेंगे और इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। दूसरा इसमें होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है, बालक के अंदर, बच्चे के अंदर क्रियाशीलता होनी चाहिए। उसके करके सीखने में आनंद का अनुभव एक अलग प्रकार का होता है। जितने भी शिक्षा शास्त्री, चाहे फ्रोबेल हो, डीवी हो, गांधी हो, पारक हो, मॉन्टेसरी हो, सबने इसका अनुसरण किया है। तीसरा है अभ्यास का सिद्धांत। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इस थ्योरी को हम पढ़ते चल रहे हैं, तो यह अभ्यास का सिद्धांत भी आपका यहां पर माना जाता है। चौथे नंबर पे है जीवन समन्वय का सिद्धांत। जीवन का जो समन्वय है वो भी एक बहुत बड़ी थ्योरी इसमें मानी जाती है। पांचवा है निश्चित उद्देश्य और पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए मेहनत के साथ साथ सही गाइडलाइन और बढ़िया अप टू डेट स्टडी मटेरियल जरूरी होता है। जब तक ये पाठ्य सामग्री, स्टडी मटेरियल अपडेट नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा, उच्च कोटि का नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है। इसीलिए हम भी आप लोगों को कहते हैं, पिछले 9-9.5 सालों से कंटिन्यू, चाहे सीटेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, हर टीचिंग एग्जाम में हमारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ताकि उन लोगों को, आप लोगों को उनको मिलकर के, संपर्क करके, हमारे चैनल के थ्रू भी आप लोगों को पता चलता है। छठा, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों, जो इंडिविजुअल डाइवर्सिटीज है, लोग अलग अलग प्रकार की व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। कोई जन्म से इंटेलिजेंट होता है, कोई मेहनत करके सक्षम हो जाता है, किसी की आईक्यू थोड़ा तेज होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। सातवां है अनुपात और कर्म का सिद्धांत। अनुपात और कर्म का सिद्धांत।
8वां है जीवन एवं अनुभव से संबंध का सिद्धांत। 9वां है अनुकरण सिद्धांत। 10वां इसमें है बोलचाल का सिद्धांत, जैसे कानों द्वारा सुनना, मुंह से बोलना। कार्केनियस और जॉनराक जैसे लोगों ने इसको अप्लाई करके देखा है। उसके बाद है चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन या डॉक्ट्रिन ऑफ सिलेक्शन मान सकते हैं। 12वें नंबर पे है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, यानी ऐसी थ्योरी जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चे के ऊपर केंद्रित हो। विषय सूत्रों का सिद्धांत भी इसके अंदर, एक शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत भी फेमस है। शास्त्रीय सिद्धांत जो है वो भी इसमें फेमस माना जाता है। आवर्ती का सिद्धांत भी शिक्षा शिक्षण सिद्धांतों के अंदर एक मुख्य भूमिका रखता है। तो ये तो थी कुछ मोटी मोटी थ्योरीज जिनको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। अब आइए क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो आप लोगों के लिए मुख्य रूप से रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। यह सच है, लैंग्वेज जो है वो एक स्किल है और इसका जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज का वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। इनमें से किसका यह कथन है? स्किनर ने कहा, ये थॉर्नडाइक ने कहा, जीन पियाजो ने कहा, या फिर इनमें से किसी ने नहीं कहा? यहां आपका आंसर होगा दोस्तों थॉर्नडाइक। यानी थॉर्नडाइक का यह कथन है, यह कहना है कि जो लैंग्वेज है वो एक स्किल है और स्किल का डेवलपमेंट आप प्रैक्टिस के सहारे कर सकते हो, प्रैक्टिस के बेस पर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिरूप है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा का विकास शीघ्र से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के लिए नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है और प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। यहां दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी क सही रहेगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों को भाषा का ज्ञान जल्दी होता है, शीघ्र होता है और वो आसानी से सीख भी लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अध्यापन करते समय या फिर आप एक बच्चा अध्यापन करते समय जब वो स्टडी करता है एक शिक्षक को सहारे, या फिर जब आप किसी को टीच कर रहे हैं तो ऐसे समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चा सरलता पूर्वक सीख सके? कथाओं और कहानियों के साथ, पशुओं और पक्षियों के साथ, खेल और खिलौनों के साथ, या फिर इन सभी के साथ? दोस्तों चैप्टर और मुद्दा देखा जाता है, सभी प्रकार का प्रयोग अध्यापक करता है। कभी कभी कथाओं और कहानियों का प्रयोग किया जाता है, कभी पशु और पक्षियों का जिक्र किया जाता है, कभी खेल और खिलौनों का जिक्र किया जाता है, कभी इमारतों और भवन का वर्णन किया जाता है, कभी झीलों और नदियों का जिक्र किया जाता है। यानी हर प्रकार का इसमें प्रयोग समय समय पर होता है। उपरोक्त सभी आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शिक्षक का प्रथम उद्देश्य यानी टीचर का जो पहला गोल है, पहला जो एम या टारगेट है वो भाषा शिक्षण का केंद्र हो, बालक का, अभिभावक का, समाज का या फिर विद्यालय का? दोस्तों अभिभावक, समाज, विद्यालय सारी चीजें बाद में है। सबसे पहले कौन आता है? बालक आता है, स्टूडेंट आता है, विद्यार्थी आता है। शिक्षक का जो पहला उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो टीचिंग है उसके सेंटर में बच्चा होना चाहिए। अगर बच्चा अच्छा पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छे इंटेलिजेंट रहेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा तो विद्यालय भी प्रोग्रेस करेगा, पेरेंट्स भी प्रोग्रेस करेंगे और सोसाइटी भी प्रोग्रेस करेगी, स्टेट भी प्रोग्रेस करेगा, देश भी प्रोग्रेस करेगा और मानवता भी प्रोग्रेस करेगी। यानी सारा मामला जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र है क्या? कठिन से सरल, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर? भाषा शिक्षण यानी जो लैंग्वेज टीचिंग है उसके अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र क्या होना चाहिए? तो यहां आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मूर्त से अमूर्त की ओर। आपका आंसर रहेगा ग यानी सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनना निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए चुनाव? बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर, शिक्षक की आवश्यकताओं के आधार पर, अभिभावकों की आवश्यकताओं के आधार पर और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर। जैसे मैंने पहला बताया था आपको
किस कौन सा बेस्ड होना चाहिए? चाइल्ड। अब बच्चे की आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए ना। शिक्षक की आवश्यकताएं क्या मैटर करती हैं यहां? शिक्षक की आवश्यकताओं की तो यहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभिभावकों का यहां कोई लेना देना ही नहीं है। और सामाजिक आवश्यकताएं तो बाद की चीज है ना भाई। सबसे पहले आप किसके ऊपर रहेंगे? टीचर के, बच्चे के ऊपर। बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण प्रणाली और टीचिंग जो सिस्टम्स हैं, मेथड्स हैं, उनका चुनाव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, भाषा शिक्षण के छात्रों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रश्न पूछना आवश्यक है, अभ्यास करना आवश्यक है, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है, या फिर सभी? दोस्तों, भाषा शिक्षण के छात्रों का विकास, क्रियाशील विकास के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। प्रश्न पूछना भी जरूरी है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस कराना भी जरूरी है, और जो कल्चरल और जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, हिस्टोरिकल हो या कल्चरल हो, वो भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है क्या? प्रेरणा, क्रमबद्धता, अभ्यास, या फिर आपकी इसका सीखना? ये कौन सी चीज इसमें सेट रहेगी? यहां रहेगी अभ्यास यानी आपका प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 9वां, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कौन सा? साहचर्य का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, बोलचाल की थ्योरी, या फिर आपका लिखने का सिद्धांत? इनमें से कौन सा सही रहेगा? भाषा शिक्षण में यानी आपकी जो लैंग्वेज टीचिंग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दोस्तों आवर्ती का सिद्धांत है। आवर्ती का सिद्धांत इसमें सबसे ऊपर माना जाएगा। यह था आपका क्वेश्चन 9वां। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है। चयन का सिद्धांत, सिलेक्शन जो थ्योरी है, डॉक्ट्राइन ऑफ सिलेक्शन जो है, वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? विद्यालय पर, अध्यापक पर, बालक पर, या अभिभावकों पर? वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? विद्यालय पर, अध्यापक पर, बालक पर, अभिभावकों पर? तो किस पर होना चाहिए? बच्चे के ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10वें के बाद रहेगा 11वां क्वेश्चन 11th, अनुकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर थे, हेलगार्ड थे, वाटसन थे, जॉन पियाजे थे? आपका आंसर यहां रहेगा हेलगार्ड। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना, या फिर उपरोक्त सभी? यहां आपका आंसर रहेगा घ यानी डी, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना भी है, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना भी है, दूसरों को सुनकर समझना भी है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? इसके अंदर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा घ यानी इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का, सामान्य बोलचाल का, श्याम पट का, या प्रश्न पूछने का? यहां आपका आंसर भाषा के लिए जो सामान्य बोलचाल है वो आपके लिए मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में ध्यान रखा जाए रुचियों का, प्रवृत्तियों का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, या उपरोक्त सभी का? यहां आपका आंसर उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि जब आप भाषा शिक्षण करते हैं, जब आप लैंग्वेज को टीच करते हैं, तो बालकों में रुचियां किसी में ज्यादा, किसी की कम, किसी की मैथ में, किसी की हिंदी में, किसी की इंग्लिश में, किसी की उर्दू में, किसी की पंजाबी में, रुचियां, इंटरेस्ट का मैटर करता है, प्रवृत्तियों का मैटर भी करता है, और व्यक्तिगत भिन्नताएं। सब बच्चे अलग अलग प्रकार की कुछ स्पेशल गुण लिए होते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक सतह पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? प्राइमरी लेवल के ऊपर कौन सा बाल साहित्य सही रहेगा? केवल कहानियों वाला, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या केवल कविताएं? दोस्तों यहां आपका आंसर सी होना चाहिए, यानी ऐसा कल्चर होना चाहिए, ऐसा साहित्य होना चाहिए, ऐसी आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स होने चाहिए, हिस्टोरिकल स्टोरीज होनी चाहिए, जिसमें घटनाओं और शब्दों का बार बार दोहराव हो, क्योंकि उससे बच्चा बार बार दोहराने से जल्दी सीखता है।
क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक सतह पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है। बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, बच्चों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को पढ़ाना और उपरोक्त सभी। यह आपका आंसर रहेगा बी, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। बच्चों के अंदर भाषा में रुचि का विकास करने के लिए मौखिक रूप से उसको ज्यादा से ज्यादा उनको समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, इनमें से प्राथमिक सतह पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? यह नहीं पूछा अनिवार्य है, यह पूछा अनिवार्यतः नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, यह तो होता है। विभिन्न संदर्भों स्थिति में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता, यह भी होता है। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की अक्षमता का विकास, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अलंकारिक प्रयोग की, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। मानवीय मूल्य का विकास तो होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्कों पर आधारित हो, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, एक बच्चा जो है ना, वो वास्तविक जो प्रैक्टिकल लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें होती हैं ना, उनको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को, या फिर सभी को? दोस्तों, प्रैक्टिस सभी प्रकार की हो सकती है। लिखने की, राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो सकती है, मौखिक वाचन भी हो सकता है, पढ़ने का प्रैक्टिस भी हो सकता है, दोहराने का भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें, जैसे कभी और आप क्लास में बच्चों से पूछते हो, हमें कल क्या काम बताया, चलो सुनते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर एक बार रिवाइज कर लें, तो पढ़ना भी हो जाएगा। आप बच्चों को बोलते हैं कि चलो सुनाइए आप लोग, तो वो वर्बली सुनाएंगे भी। आपने बोला कि चलो सुनाइए नहीं, आप लिख दीजिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को, ताकि आपकी राइटिंग और गलतियां भी पकड़ी जाएं, तो वो लिखने का भी, यानी पढ़ना, लिखना और मौखिक, ये तीनों ही अभ्यास की अवस्था में यूज होते हैं, प्रयोग किया जाता है इन तीनों का। तो दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर था, इसके 20 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन ये पूरी की पूरी इसी प्रकार से हिंदी की, इंग्लिश की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, एसएसटी की, इस तरीके की हमारी सारी पेडागोजी है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर कंटेंट देखना है हमारा कैसा होता है, तो ये पीडीएफ के ऊपर ही बनाई गई है। पहले हर पेडागोजी में पहले चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। पूरा जो स्टडी मटेरियल जाता है, पूरा सेट, उसमें भी ये चीजें दी जाती हैं। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ में भी ये पूरी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दोबारा कहूंगा, जो साथी नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूजा मैडम का चैनल मिलेगा, उसको भी प्लीज आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग, जितने लोग आप मदद करेंगे, जितना आप सहयोग देंगे, प्यार देंगे, उतना ही हम आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।